जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और मैं मेरे पहले के वर्डों को वापस लेता हूं क्योंकि मुझे पता है आप में से कोई भी स्वस्थ नहीं होगा और कोई भी खुश नहीं होगा, क्योंकि सेमेस्टर फोर्थ कुछ इसी प्रकार की कहानी आपके सामने रच रहा है। और ये बात किसी एक सेमेस्टर की नहीं है, ये बात है सभी सेमेस्टर की। चाहे आप 1 की बात करो, चाहे 2 की बात करो, चाहे 3 की बात करो, चाहे 4 की बात करो, सारे सेमेस्टरों की यही कहानी रहने वाली है बच्चों। और ये कहानी किसी एक यूनिवर्सिटी की नहीं है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं है, ये सारे यूनिवर्सिटी की है। चाहे आप मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करो, चाहे आप शेखावटी यूनिवर्सिटी की बात करो, चाहे आप दौसा यूनिवर्सिटी की बात करो, चाहे आप अजमेर यूनिवर्सिटी की बात करो। देखो, मत्स्य और शेखावटी यूनिवर्सिटी की खबरें आपके पास में तब आ जाती है क्योंकि आप उनके अंडर एरियाज में रह रहे हो अपने पास में। और ये सारी यूनिवर्सिटी जो है ना, ये सारी यूनिवर्सिटी जो है, चाहे मत्स्य, चाहे शेखावटी, चाहे दौसा और चाहे अजमेर यूनिवर्सिटी में बात करें, सारी की सारी यूनिवर्सिटी निकली कहां से है बेटा? सारी की सारी निकली कहां से है? राजस्थान यूनिवर्सिटी से। कहां से निकली है? राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो सीधी सी बात है, जिनका बाप ही ऐसा होगा तो बेटे तो वैसे की वैसे होंगे। तो वो एक पुरानी कहावत सुनी होगी ना, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। तो बाप तो 10 नंबरी था ही, बेटा उनसे भी क्या हो गया, 10 नंबरी चल रहा है अपने पास में। तो मत्स्य, शेखावटी, दौसा और अजमेर, इन सब की भी यही कहानी चल रही है। और इनके लिए तो चाहे मत्स्य की बात हो, शेखावटी की बात हो, इनके लिए तो प्रॉपर रूप से मीडिया के द्वारा अखबार में प्रेस नोट भी आ चुके हैं और कंटिन्यू आ रहे हैं। मत्स्य यूनिवर्सिटी के लिए दूसरा प्रेस नोट जारी हो चुका है बेटा, दूसरा प्रेस नोट जारी हो चुका है। आज मैं यहां पे आपके पास में एक नई और इंपोर्टेंट न्यूज, जो 5,000 रुपए की कहानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इन सब में बहुत ज्यादा चर्चा में बनी हुई है, तो इसकी बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे अपन यूनिवर्सिटी चलो, यूनिवर्सिटी चलो। तो ये यूनिवर्सिटी चलो का क्या रीजन है, इसकी भी मैं बात करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को, फिर बात करते हैं एक एक चीज पे। तो बेटा सबसे पहले मैं बात करूं इस 5,000 रुपए की कहानी की, कि ये 5,000 रुपए की जो कहानी है ये कहां से उठ रही है और क्यों उठ रही है। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, 5,000 रुपए की जो कहानी है, हमारे सोशल मीडिया जितने भी ऐप है, सोशल मीडिया जो भी चलाता है, जो भी ऐप यूज में लेता है, उनको पता होगी कि ये कहानी क्या है। सोशल मीडिया पे खास करके मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, जो सबसे फिलहाल प्रचलित चेहरा बना हुआ है। दूसरी अगर मैं बात करूं टेलीग्राम की, और फिर तीसरे नंबर पे हम ऐड करते हैं व्हाट्सएप को। देखो बेटा, सिंपल सी बात समझाता हूं, ये 3 ऐसे सोशल मीडिया ऐप है जहां पे राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं, अन्य सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों को गुमराह किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि आप 5,000 रुपए दो, हम आपके सेमेस्टर को क्लियर करवा देंगे। यानी जो नोट प्रमोटेड आपके लिखा हुआ है उसको प्रमोटेड में तब्दील करवा देंगे। तो बेटा मैं फिर से यही कहूंगा कि ये सब केवल गफलाबाजी होती है, धांधलीबाजी होती है। किसी में इतना दम नहीं है जो 5,000 रुपए लेकर के आपके नोट प्रमोटेड को प्रमोटेड में बदल देगा। हां, अगर आप डायरेक्ट किसी से बात करते हो तो उसकी बात अलग है। ये सोशल मीडिया एप्स के थ्रू अगर आप किसी के पास में जा रहे हो ना 5,000 रुपए लेके, तो बेटा 5,000 भी डूब जाएंगे और सिंपल सी बात है, नोट प्रमोटेड में भी नहीं बदलेगा। और मुझे इतना पता है, आप 5,000 रुपए अपनी जेब से दोगे, होंगे नहीं आपके पास में। आप मम्मी पापा से लोगे तो मम्मी पापा को तो आपने अभी तक रिजल्ट ही नहीं बताया होगा, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करोगे, और जुगाड़ करोगे तो उसको वापस भी देने पड़ेंगे, फिर मम्मी पापा के पास में जाना पड़ेगा। तो डबल मार खाने से अच्छा है कि इस 5,000 रुपए से तो आपको बचना है। ये केवल स्कैम है आपको गुमराह करने का। तो यहां से तो हमें केवल बाइकआउट करना है 5,000 की कहानी से। तो ये तो हमारे किसी काम की नहीं है। तो मैं आपको फिर से सतर्क कह रहा हूं, इनसे दूर रहिएगा बेटा। और दूसरी बात मैं करूं कि ये नोट प्रमोटेड का सीन 5,000 रुपए में कैसे करवा देंगे? सेमेस्टर सेकंड का बैक है ना आपका, तो और सेमेस्टर सेकंड का रिवल लगेगा। रिवल लगेगा तो रिजल्ट 6 सेमेस्टर के साथ में आने की बात है। तो कहां क्लियर करवा के देंगे? हमें तो एग्जाम फॉर्म 5th के साथ में भरना है। तो बेटा इस 5,000 रुपए से बचो। बाकी तो देखो आपकी इच्छा है, आप पे डिपेंड करती है कहानी, आप चलते हो या नहीं चलते हो। मेरी बात मानोगे तो थोड़ा सजग रहोगे, सतर्क रहोगे और इस 5,000 की कहानी से बच जाओगे।
अब बात करते हैं हमारे दूसरे मेन बात की कि यूनिवर्सिटी चलो का क्या मैटर है। तो बेटा एक चीज है, एक छात्र प्रतिनिधि है वहां पे जिनका नाम है शुभम रेवाड़, जिनका नाम है शुभम रेवाड़। अब आप कहोगे सर ये नाम आपके पास में कहां से आया, तो बेटा मैं पहली बार इनका नाम सुन रहा हूं, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात मैंने इंस्टाग्राम पे देखी है कुछ रील्स वगैरह, उसके अंदर ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमें इतना पता है कि भारत के अंदर जब तक प्रोटेस्ट नहीं होता है, आंदोलन नहीं होता है सही तरीके से, तब तक लोगों को पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में कहानी क्या है। तो सिंपल सी बात है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की कहानी थी। अब ये आगे तक जाएगी, प्रोटेस्ट होगा तो कहीं ना कहीं अपने जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है वहां तक भी जाएगी, सरकार तक भी जाएगी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चों के हित में फैसला लिया जाएगा। तो शुभम रेवाड़ जी जो है वो कल 19 नवंबर को, कल की बात कर रहा हूं मैं, कल 19 नवंबर को वो सुबह के टाइम, सुबह 9 से 10 बजे के बीच में यूनिवर्सिटी जो गेट है वहां पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। अब सिंपल सी बात है, एक अकेला आदमी तो प्रोटेस्ट करेगा नहीं, तो उसको किसकी आवश्यकता है, भीड़ की आवश्यकता है। और वो भीड़ कौन होगी, बच्चे। वो भीड़ कौन होगी बेटा, बच्चे। तो बच्चों मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि घर पर बैठने से अच्छा है कि थोड़ा सा समय निकाले और जयपुर जाए, यूनिवर्सिटी गेट तक पहुंचे। वहां पे आपको सिर्फ समर्थन देना है, ना कि आपको कुछ अलग से एक्टिविटी करनी है। वो जो भीड़ होगी ना प्रोटेस्ट की, वो बता देगी कि कितने बच्चे नॉट प्रमोटेड है। और मैं तो एक बात और कहूंगा कि नॉट प्रमोटेड वाले मत जाओ, प्रमोटेड वाले भी जाओ, बैक प्रमोटेड वाले भी जाओ, क्योंकि इस बार तो 4th सेमेस्टर में आपको नॉट प्रमोटेड रखा है। अगर आपके साथ में 6th सेमेस्टर के अंदर ये स्कीम लगा दी और वहां पर फिर से 3rd और 4th को मिक्स करके फिर से वहां पर अगर ये वाला टांका लगा के छोड़ दिया, तो फिर आप बच्चों डूबते नजर आओगे। तो इस डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए एक बार यूनिवर्सिटी गेट तक पहुंचो, वहां प्रोटेस्ट करो और वहां जाकर के कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, ना कि बुरा होगा। क्योंकि आज से पहले भी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुए हैं, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। खासकर मैं यूनिवर्सिटी की नहीं, अगर भारत के पूरे की बात करें तो हर एक चीज के लिए प्रोटेस्ट होते हैं। और उन हर एक चीज के प्रोटेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के आता है, कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के आता है। तो आप प्रोटेस्ट के अंदर जाकर के थोड़ा सा हिस्सा लीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और दूसरी बात मैं एक और कहूंगा कि अब लड़कियां कहेंगी सर हम तो नहीं जा सकते, हमें घर वाले अलाउ नहीं करते। बेटा सिंपल सी बात है, लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, दूसरों के कंधों पर बंदूक नहीं रखनी पड़ती है। तो हमें जाना चाहिए वहां प्रोटेस्ट में। ऐसा नहीं है कि वो लड़के ही होंगे, वहां पे आपको लड़कियां भी मिलेंगी, क्योंकि सब लोग इस चीज से परेशान है। और इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि अगर मैं प्रॉपर रूप से टॉप कॉलेजेस की बात करूं, राजस्थान की टॉप कॉलेजेस की बात करूं, तो सबसे पहले महाराजा कॉलेज आती है मेरे पास में। उसके बाद में टॉप कॉलेज में बात करूं तो बेटा मेरे पास में महारानी कॉलेज आती है। टॉप कॉलेज की बात करूं तो मेरे पास में बेटा कॉमर्स कॉलेज आती है। क्योंकि ये तीनों की तीनों जो कॉलेज है, चाहे महाराजा की बात करूं, चाहे महारानी की बात करूं, और चाहे मैं कॉमर्स की बात करूं, ये डायरेक्ट लिंक है किससे बेटा, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। इनका डायरेक्ट लिंक किससे है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और यहां पर जो परसेंटेज वाले जो बच्चे हैं जिनका एडमिशन होता है मेरिट बेस पर जो हो जाते हैं, उनकी परसेंटेज 91 प्लस होती है। किसी की 91, 92, 93, 94, 95, यानी कि ये मान के चलो 98 वाला बच्चा जो है वो भी इस बैक पेपर से जूझ रहा है, इस बैक पेपर से जूझ रहा है 98 वाला बच्चा भी और बच्ची भी। तो ये सारे के सारे बच्चे आपको वहां पर प्रोटेस्ट में नजर आएंगे। दूसरी बात मैं और कहूंगा कि सबसे ज्यादा दुख जो होता है ना बेटा, वो उन्हीं बच्चों को होता है जो पढ़ाई किए हैं, मेहनत किए हैं, और उनको अपनी रिजल्ट जो था वो अपने अपेक्षाओं के साथ में चाहिए था, लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो उस अपेक्षा के साथ में नहीं आया है, इसलिए वो प्रोटेस्ट में जाएंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी जो आखिरी उम्मीद है वो ये प्रोटेस्ट है, वो आखिरी उम्मीद प्रोटेस्ट है। अब आप कहोगे सर इस प्रोटेस्ट में अगर हम हिस्सा भी ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो बेटा सिंपल सी बात है, इस प्रोटेस्ट का एक ही मकसद है। वो सिंपल सा मकसद ये है कि जो बच्चों के नोट प्रमोटेड है
क्या इनकी कॉपियां दोबारा चेक हो सकती है? अरे दोबारा नहीं तो रिवोल्यूशन के नाम पे कर दो, रीटोटल के नाम पे कर दो, रीचेचिंग के नाम पे कर दो, किसी भी नाम पर करो और करो, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब 10 से 40 हो सकते हैं, 40 के 60 हो सकते हैं और 60 के बेटा 80 भी हो सकते हैं, तो क्यों ना इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बना जाए और इस प्रोटेस्ट के साथ में चला जाए। अब आप कहोगे सर आप इतनी बोल रहे हो, आप आओगे क्या? बिल्कुल मैं जरूर आऊंगा अगर वक्त मिला तो, क्योंकि आपको भी पता है हम आपके साथ में हैं, आप हमारे साथ में हो, क्योंकि हम बराबर आपके साथ में जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ में जुड़े हो। उम्मीद आपको भी है, उम्मीद हमें भी है, हम भी चाहते हैं कि हर बच्चा प्रमोटेड हो, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं मानते कि हर बच्चा प्रमोटेड होगा, लेकिन वो बच्चे तो प्रमोटेड हो जो इसके काबिल है, जो मेहनत करना जानते हैं, जो ओरिजिनलिटी के अंदर अपना 100% देते हैं, उन बच्चों के लिए तो हम खड़े होंगे और जरूर खड़े होंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे पास में जो मैसेजेस आते हैं, जो कमेंट्स आती है, जो कॉल्स आते हैं, वो बताते हैं कि बच्चों की एक्चुअल मेहनत क्या है। तो बेटा हमें केवल ये काम जो है ना, ये जो काम है, ये फॉर्म अप्लाई से पहले तक करना है। अगर फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए और इस पूरे फेरबदल, इस पूरे प्रोसेस में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला, तो हमारी लग जाएगी और तगड़ी वाली लगेगी बेटा, क्योंकि ये बैग बहुत परेशान करती है। दूसरी बात और कह दूं मैं आपको, आप कहोगे सर अगर नहीं किया तो उन्होंने रीटोटल, रिवोल्यूशन, रीचार्जिंग या कुछ भी नहीं किया तो, बेटा कुछ भी ना करें, लेकिन इतना तो करेंगे कि जिनका बैक है उनको फॉर्म तो अप्लाई करने दिया जाए, उनको फॉर्म तो अप्लाई करने दिया जाए, उनको अगले सेमेस्टर में क्लियर करने का मौका तो दिया जाए, जो पहले एनुअल स्कीम में होता हुआ आया है, जो पहले एनुअल स्कीम में होता हुआ आया है, उसके अकॉर्डिंग ही लेके चलो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि हमारे पास में बात करने के लिए मुद्दे बहुत सारे हैं। इसे नोट प्रमोटेड के लिए और अपना एग्जाम फॉर्म अप्लाई करने के लिए मुद्दे बहुत सारे हैं, जवाब यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा चिट्ठा बना के रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन चिट्ठों की जरूरत कब काम आ जाए और कब इन चीजों के साथ में हम चल सके। तो ये सारी चीजें थी, इन सारी चीजों के लिए मैं आज आपको ये चीजें बता रहा हूं, तो आप एक बार अपना समय निकाल करके थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की तरफ प्रस्थान कीजिए और अपना इस प्रोटेस्ट का छोटा सा हिस्सा बनिए, शुभम रेवाड़ जी का थोड़ा सा समर्थन कीजिए, क्या पता हमें उस उम्मीद के रूप में बहुत कुछ मिल जाए। और वही कहावत है ना कि भगवान किस रूप में आते हैं किसी को नहीं पता है, तो क्या पता यहां से हमें कुछ उम्मीद की किरण मिल जाए। और वो एक बात पुरानी कहावत है ना कि सुबह की हर किरण जो होती है ना, वो जरूर कुछ ना कुछ एक नया संदेश लेके आती है, लेकिन अगर हम उस किरण को मिस कर देते हैं तो क्या पता अगली किरण हमारे लिए कुछ लेके आए। किरण वो वाली नहीं जो सुनील शेट्टी या सन्नी देओल बोलते थे किरण सब मेरी है, ये वाली किरण नहीं है, ये सुबह की जो किरण है ना उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए आप मेरे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, पैनिक मत होइए, सोचिए मत, क्योंकि आपके लिए हर एक आदमी खड़ा है, क्योंकि हमें पता है आप सही हो।